आप इस वीडियो का टॉपिक पढ़कर चौंक भी सकते हैं कि क्या झूठ पकड़ने के भी विशिष्ट स्पॉट्स होते हैं। तो हम कहेंगे कि हाँ, जहां भी प्रोसिक्यूशन स्टोरी को, गवाह की गवाही को नक्शा मौका का या जब्ती का सपोर्ट ना मिले तो वहीं पर बरी होने का स्पॉट बना हुआ होता है। आपको सिर्फ उसे टटोल कर बाहर निकालने की जरूरत होती है। तेमल और राहुल साथ में पढ़ते थे, पड़ोसी भी थे, दोस्ती हो गई तो ऐसे में नजदीकियां बढ़ जाती हैं। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए दोनों 72 घंटे वाली पिल्स का प्रयोग कर लेते थे। सेमल ने शादी का दबाव डाला तो राहुल ने मना कर दिया। सेमल ने पुलिस केस दर्ज करवा दिया, लेकिन पुलिस ने कुछ ऐसे गुल खिलाए कि देखने वाले हैरान रह गए। नाम पता बदलकर बताते हैं कि गुड़गांव का यह एक मशहूर ट्रायल है। इसमें हमने क्रॉस किया था और हमारे ऑफिस के एक साथी ने वहां जाकर इसमें सवाल पूछे थे। इस केस में महिला की शिकायत थी कि आरोपी बचपन से मेरा शोषण करता रहा है, 13-14 साल की उम्र से करता रहा है। उससे संबंधों के कारण मुझे गोली भी खानी पड़ती थी। फिर उसने शादी से मना कर दिया तो पंचायत बैठी और 6 महीने का समय दिया गया। फिर भी शादी ना किया तो मैंने पुलिस में शिकायत की। केस दर्ज होने के बाद पुलिस आईओ ने, एनजीओ वालों ने लड़की के कान में पता नहीं क्या फूंक मारी कि उसने 161 का बयान दिया कि आरोपी के संबंधों से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर मैंने प्रेगनेंसी किट से चेक किया तो 2 लाइनें आई। आरोपी ने मुझे गोलियां दी, खाने के लिए कहा, मैंने खा ली तो फिर मेरी प्रेगनेंसी खत्म हो गई। पुलिस ने 376, 313, 506 के साथ ही सेक्शन 6 पोक्सो एक्ट लगाकर चार्जशीट भेज दी थी। 2 कॉलेज स्टूडेंट्स का सामान्य मेल मिलाप था, लेकिन पुलिस ने इतना खौफनाक इसको बना दिया था कि आरोपी की जिंदगी और मौत की लड़ाई बन गया था। क्योंकि आप जानते हैं ना कि सेक्शन 6 पोक्सो एक्ट लगने के बाद तो फिर वह पेड़ की डाली भी सूख जाती है जिस पर सेक्शन 6 पोक्सो एक्ट लिखकर टांग दिया जाए। फैज अहमद फैज का एक शेर है। क्या है शेर? यह है, जीते थे यूं तो पहले भी हम जहां पे खेलकर, जीते थे यूं तो हम पहले भी जहां पे खेलकर, है बाजी अब की बार जान से बढ़कर लगी हुई। इस शेर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जहां भी हमारा कोई मेंबर ऐसी बड़ी मुश्किल में फंस गया तो हम उसे बचाकर लाएंगे जरूर। इंडियन लीगल सिस्टम हर वह काम करेगा जो भी कानूनी मयार में किया जा सकता है। हमने महिला शिकायतकर्ता को क्रॉस करने की तैयारी शुरू कर दी और आखिर में क्रॉस का दिन आ गया। आप इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बनते हैं तो आपसे आपकी समस्या का पीडीएफ मांगा जाता है। वह पीडीएफ मिलते ही हमारे एडवोकेट्स की टीम उसका विश्लेषण करके आपको उस समस्या की दशा और दिशा बताती है, उसका एक संभव समाधान बताती है। वह क्वैशिंग, डिस्चार्ज या एक्विटल जो भी संभव हो सकता है आपको बता दिया जाता है। आपको आगे का रास्ता भी सुझाया जाता है और यह मुफ्त होता है। हमने क्रॉस शुरू किया। हमने सवाल पूछा, क्या पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को वह स्थान दिखाया था जहां पर आरोपी आपके साथ 13-14 वर्ष की आयु से आरोपित कृत्य करता आ रहा है? उसने कहा, हां, मैंने आरोपी के घर में ले जाकर पुलिस आईओ को उसका घर दिखा दिया था। हमने सवाल पूछा, मेरा कहना है कि आपका जवाब झूठा व मनगढ़ंत है, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंटिंग आउट मीमो इस केस फाइल के ऊपर मौजूद नहीं है कि आपने पुलिस आईओ को आरोपी का घर दिखा दिया था। हमने आपको बताया होगा कि जब भी कोई गवाह पुलिस को कोई स्थान दिखाता है तो एक पॉइंटिंग आउट मीमो तैयार किया जाता है। पीपी साहब ने नाक पर चश्मा उतारकर कहा, पर जनाब बयान तो है ही। हमने कहा कि अपनी बताई बात को ना लिखवाकर गवाह का जवाब लिखवा दें, हम आपकी बात पर भी आ जाते हैं। लेकिन लड़की को तो हिंट मिल गया था। वह बोली, मेरा काम तो दिखाना था, मैंने दिखा दिया था। लड़की को लगता था कि इस बूढ़े से वकील को क्या पता होगा, जवाब सुनकर चुप हो जाएगा। अगले सवाल से पहले हम आपको पुलिस आईओ द्वारा बनाया गया साइट प्लान दिखाते हैं। यह देखिए, बिल्कुल पटवारी वाले अंदाज में अक्स शिगड़ा की तरह से बनाया गया है। पूरे कागज पर एक आरोपी का घर है, दूसरी एक धर्मशाला है जिसे पड़ोस का एक लैंडमार्क कह सकते हैं। घर के नाम पर एक डिब्बा सा बनाया हुआ है
जिसमें न दरवाजा है, न कमरा है, न रसोई है, न बेड है, कुछ भी नहीं दिखाया गया। ऊपर कोने पर देखिए, ये हम आपको जूम कर देते हैं, यहां देखिए हर नक्शे में दिशाएं दिखाई जाती हैं, लेकिन यहां तो दिशाएं भी गलत दिखाई गई हैं। यह तो उस दुनिया का नक्शा लगता है जहां पर आप अगर उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं तो आपके दाहिने हाथ पर पश्चिम आता हो और बाएं हाथ पर पूरब आता हो। लेकिन यह मटेरियल लड़की की अपेक्षा आईओ के क्रॉस के लिए ज्यादा मुफीद है। यह नक्शा लड़की को दिखाकर हमने लड़की से सवाल पूछा, आपके दिखाए अनुसार यह पुलिस आईओ ने घटनास्थल का नक्शा बनाया हुआ है, जरा उस जगह पर उंगली टिकाइए जहां आरोपी द्वारा शारीरिक संबंध बनाने का आरोप है। और यहां उसने पूरे घर के ऊपर उंगली लगाकर कहा कि यहां बनाता था। हमने सवाल पूछा, पूरे घर में दौड़ दौड़ कर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप तो नहीं है ना, वह जगह कहां है जहां का आरोप है? उसने फिर उंगली से इशारा किया और बताया कि यहां कोने में कमरा है, उसमें रखे बेड पर बनाता था। हमने सवाल पूछा, यह तो ठीक है, नक्शे में से आप हमें वह कमरा और कमरे में रखा हुआ बेड दिखाइए, वो कहां है? उसने जवाब दिया कि कमरा और बेड तो नहीं बना है। हमने सवाल पूछा, मेरा कहना है कि आपका शारीरिक संबंधों वाला आरोप झूठा है, इसीलिए आईओ ने ऐसा कोई स्थान नहीं दिखाया है जहां आरोपित अपराध किया गया हो। आप देख रहे हैं, साइट प्लान के साथ बयान की कंफर्मिटी पुलिस फाइल में नहीं थी और वो हमने पकड़ ली थी। उसी के ऊपर हम सवाल कर रहे हैं। तो लड़की ने उत्तर दिया, मैंने तो दिखा दिया था, उसने नहीं बनाया। लेकिन हम पहचान रहे थे कि यह लड़की कच्ची खिलाड़ी है, तो हमने एक तीर और मार दिया। हमने कहा, क्या आपको इस बात का कारण पता है कि आपके द्वारा कमरा और बेड दिखाए जाने के बावजूद भी उस आईओ ने इस चीज को नक्शे में क्यों नहीं दिखाया है? लड़की ने बहुत जल्दी से जवाब दिया, उसने इस लड़के से पैसे खा लिए होंगे, इसके पास पैसे तो बहुत हैं। हमें तो केस से बाहर निकलने के लिए रोशनी की एक किरण दिखनी काफी होती है, लेकिन इस लड़की ने उम्मीद का पूरा सूरज ही हमको दिखा दिया था। हमने पूछा, क्या आपने आईओ को वह बेड दिखा दिया था जिस पर आपराधिक कृत्य करने का आरोप है? उसने कहा, हाँ, ले जाकर दिखा दिया था। तो हमने इसके बाद फिर अगली चोट मारी। हमने पूछा, आपका आरोप झूठा व मनगढ़ंत है, इसीलिए आईओ ने वह बेड जब्त नहीं किया है जिस पर आरोपित कृत्य किए जाने का आरोप है। हमने कहा था ना कि जब्ती का भी ध्यान रखें, साइट प्लान का भी ध्यान रखें। तो यहां हमने देखा कि जब्ती नहीं है, तो हमने सवाल वहीं पूछा। लेकिन लड़की तेज थी, बोली कि लेकिन बेड पर से चादर तो बदली हुई थी ना, और हमारी उम्र गुजरी है ऐसे गवाहों के झूठ पकड़ते हुए। हमने उससे अगली बात पूछी, चादर ही तो बदली थी, पलंग तो वही था, तो वह भी तो जब्त नहीं किया, और वह इसलिए जब्त नहीं किया क्योंकि आपका बयान झूठा है और मनगढ़ंत है। शायद वह लड़की समझ चुकी थी कि कुछ गड़बड़ हो रही है। उसने कहा, पुलिस को सब जानते हैं कैसे ये लोग पैसे खाकर बयान बदल देते हैं, और यह मनोविज्ञान का एक गहरा पाठ है। यह इंसानी फितरत होती है कि पकड़े जाने पर अपनी गलती दूसरे के सिर थोप देते हैं। जिस आईओ ने इसका पूरा केस बनवा दिया था, इसको सारी बातें बताई थी, वहां थोड़ा सा जरब पड़ते ही यह लड़की उसी आईओ को दोष देने लगी थी। हमने उसे आगे कहा, मेरा कहना है कि आपका आरोप झूठा है, इसीलिए आईओ ने साइट प्लान में यह भी नहीं दिखाया है कि इस घर में कितने कमरे थे। आपने देखा है ना, पुलिस ने एक माचिस की डिब्बी ऐसी बनाई हुई है वहां पर कि ये आरोपी का घर है। तो हमने लड़की से यही बात पूछी कि पुलिस आईओ ने साइट प्लान में यह भी नहीं दिखाया है कि इस घर में कितने कमरे हैं। उसने जवाब दिया, एक है। हमने अगला सवाल पूछा, अच्छा, आईओ ने तो इस बारे में कुछ खोल नहीं किया है, चलो आप ही बता दो कि इस आरोपी के घर में कौन कौन है इसके मम्मी पापा के अलावा। लड़की बोली, देखो मम्मी पापा तो हैं ही, 2 भाई हैं, 2 बहनें भी हैं। हमने उसको अगला सवाल कहा। हमने कहा, मेरा कहना है कि एक कमरे के घर में जहां 7 लोग रहते हो, एक बेड हो, वहां यह संभव ही नहीं है कि आरोपी किसी भी समय उस कमरे के बेड पर आपके साथ शारीरिक संबंध बना सके। और उस लड़की को लगा जैसे उसके सिर पर बम फोड़ दिया हो। उसने कहा, क्या मतलब हुआ ये? आप ये कैसे कह सकते हो? और हमने कोर्ट से अर्ज किया कि जनाब, इस पॉइंट पर मेरा क्रॉस पूरा होता है, मुझे अगले पॉइंट पर क्रॉस करने की इजाजत दी जाए। अब आप सब फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स और यंग एडवोकेट कलीग्स को उन अपने अपने केसेस के उन एरियाज को छांट लेना चाहिए जहां आईओ द्वारा बनाए गए साइट प्लान तथा उसके द्वारा की गई जब्ती यानी कि सीजर
किसी गवाह के और खासतौर से मुख्य गवाह के बयानों को सपोर्ट ना करता हो, सपोर्ट माने कोरोबोरेट ना करता हो। हर केस में ऐसे 2-4 स्पोर्ट्स तो आपको मिल ही जाते हैं। इन्हीं को न्याय द्वार मानकर यहीं दरवाजा खटखटाएं, जोर जोर से खटखटाएं। यहीं से आपकी विजय और आरोपी का एक्विटल ऑर्डर बाहर निकलेगा। हम उन लोगों को राह दिखाते हैं जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल कर देते हैं। क्वैशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति आपको बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हम अपना अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो आपको देते ही हैं ताकि कोई झूठा गवाह आप पर हावी ना हो पाए। ट्रायल को केवल क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा ही निश्चित रूप से जीता जा सकता है। जो एडवोकेट क्रॉस को ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं वही केस को हार जाते हैं और उसके बाद वर्षों तक अपीलों में कोर्ट्स के चक्कर लगाते रहते हैं। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का URL आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।